महाराज जी ने कहा कि जो व्यक्ति सुमिरन भजन ध्यान नहीं करता वो किस बात का नामदानी हुआ, किस बात का वो सत्संगी हुआ। यूं ही बैठ के नामदान लेने से कोई नामदानी नहीं बन जाता। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने थाली में खाना परस के रख दिया जाए, किंतु आप उस खाने को खाया ही नहीं, बस ऐसे ही परस के रख दिया खाना, तो क्या आपका पेट भर जाएगा उसे देख देख के? बल्कि मन और ललच जाएगा कि मैं इसी को खाऊं। जब आप अपने हाथों से खाओगे तभी तो आपके पेट भर पाएगा, आपके पेट में भोजन जाएगा। ठीक इसी प्रकार यूं ही बैठ के नामदान लेने से कोई नामदानी नहीं बनता, ना ही आत्मकल्याण प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी जीव आत्माओं को गड्ढे में ढकेल दे वो किस बात का नामदानी और कैसा सत्संगी। असली सत्संगी और नामदानी तो केवल वही है जो प्रतिदिन समय से भजन सुमिरन ध्यान करता हो, एक भी दिन नागा ना करता हो, यानी एक भी दिन भजन छोड़ता ना हो, प्रतिदिन समय से भजन करता हो। केवल वही एक सच्चा सत्संगी कहलाने के योग्य होता है और वही एक सच्चा सत्संगी होता है। मित्रों, गुरु महाराज जी या संतों की वाणी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीव दया घट में ही हो। संत मत में कोई दिखावे का काम नहीं होता, संत मत में सब अंतर्मुखी का काम होता है। इसीलिए संत महात्माओं ने भजन को बहुत महत्व दिया है। लेकिन कर्म कांड में क्या होता है, आइए समझते हैं। कर्म कांड में सब बाहरी क्रियाएं होती हैं। लोग बाग भारी क्रियाएं करने लगते हैं, भारी क्रियाओं में उलझ जाते हैं और खुद को पहचान नहीं पाते कि मैं आखिर हूँ कौन। किंतु संत मंत्र में अंतर की साधना की जाती है, जिसमें भजन सुमिरन ध्यान तीनों आते हैं। और जो व्यक्ति प्रतिदिन समय से बिना नागा किए भजन सुमिरन ध्यान करता है वही सच्चा सत्संगी कहलाता है, वही सच्चा सत्संगी कहलाने के योग्य होता है। मित्रों, बताया गया है कि जीव दया घट में ही हुई। घट यानी घाट। जब हम भजन करते हैं, गुरु महाराज जी ने जैसे मैं बताया है नामदान करने के लिए कि ऐसे ऐसे करना है, जब हम वो करते हैं भजन, तो हम उस घाट पर बैठकर भजन करते हैं। और जो व्यक्ति प्रतिदिन भजन सुमिरन ध्यान करता है उसे प्रभु के अंतर में दया मिलती है। गुरु शब्द रूप है जो आपके अंदर नित्य निरंतर रूप से चलता जा रहा है और केवल वही आपकी रक्षा कर रहा है। उसी शब्द से संपूर्ण सृष्टि की संभाल हो रही है। यदि कोई व्यक्ति भजन सुमिरन ध्यान नहीं करता, वो शब्द की लौ नहीं लगाता, तो वो सत्संगी नहीं है, वो अज्ञानी है और मूर्ख भी है। एक व्यक्ति को पता है कि यदि मैं आग को पकड़ूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, किंतु उसे पता होते हुए भी कि मेरा हाथ जल जाएगा, फिर भी वो आग को पकड़े तो क्या होगा, उसका हाथ जलेगा, फिर वही जला हुआ हाथ उसे दुख प्रकट करेगा। ठीक इसी प्रकार जब आपको पता है, हमें पता है कि जीव दया घट में ही होगी, तो कर्म कांडों में क्या फंसना, बाहरी दिखावे का काम क्या करना। बाहरी दिखावे का काम करोगे तो काल के जाल में अच्छे से फंसे जाओगे। भजन सुमिरन ध्यान करने से आपको मालिक की दया अनुभव मिलेगा, आपकी संभाल होगी, आपकी रक्षा होगी। और ये बात तो आप सब जानते हैं कि अंतिम समय में केवल भजन ही हमारे साथ जाएगा और भजन ही हमारे काम में आता है। राम नाम ले पटन तरे, मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। राम नाम, यहाँ पे राम नाम का मतलब जो गुरु महाराज जी हमें देते हैं नामदान, उस नामदान का है। किसका? राम नाम का मतलब इस दोहे में नामदान से है। पटन तरे, अंतर में उसका सुमिरन करो, कि जो हमें जैसे गुरु महाराज जी बताते हैं ना, आँख मीच के और ऐसे ऐसे जो आपको विधि बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस दोहे में कहा है कि राम नाम ले पटन तरे। राम नाम किससे मतलब है? नामदान से मतलब है। पटन तरे, अंतर में उसका जाप करो। मुख से कछु ना बोल, मुंह से कुछ मत बोलो दुनिया वालों की तरह, जैसे दुनिया वाले करते रहते हैं कि रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। नहीं, मुख से कुछ नहीं बोलना है, अंतर की अंतर से उस नामदान का, उस शब्द का मन के द्वारा जाप करो। तभी तो कहा है, हम नाम ले पटन तरे, मुख से कछु मत बोल, बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। बाहरी दिखावा नहीं करना, आप तो सत्संगी हो। बाहरी दिखावा करोगे ये आपको शोभा नहीं देता। बाहरी दिखावा नहीं करना, आपको अंतर के पट खोल के अपने मन के द्वारा उस शब्द का जाप करना है। और यदि कर्म कांड में फंसे, दुनिया वालों की तरह हरे रामा हरे कृष्ण करते रहे, बाहरी क्रियाएं करते रहे, तो आपका जीवन
पूरा व्यर्थ है, आपने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। इसलिए अंतर की साधना करनी है, बाहरी दिखावा नहीं करना है। तो आप सभी सत्संगियों से मेरी एक प्रार्थना है कि आप सभी कर्म कांडों में ना फंसे। कर्म कांडों में फंसे तो गड्ढे में गिर जाओगे। आप अपना जीवन ऐसे व्यर्थ कर रहे हो। कर्मकांड यानी कि बाहरी, जैसे दुनिया वाले करते हैं ना, रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आपको ऐसा नहीं करना। आपको संत मत के नियम अपनाने हैं, अंतर की साधना करनी है, बाहर की नहीं करनी है। बाहर तो सब माया है, उलझ जाओगे ये माया के जाल में। बहुत बुरी तरह ये माया और काल ने जाल बिछाया है। इसे तो अच्छे समझ नहीं पाते, इसे तो केवल संत महात्मा ही समझ पाते हैं। इसलिए अंतर की साधना करो, बाहर की साधना मत करो। बाहर की कोई साधना ही नहीं होती, कर्मकांड नहीं है सब। तो दुनिया वाले फंसे पड़े हैं इसी में, कर्मकांड में, तभी खुद को नहीं पहचान पाते। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है मेरी कि आप सभी कर्मकांड में ना फंसे, दिखावे के सत्संगी मत बनना। तुम्हें भजन नहीं बनता, कोई बात नहीं, भजन करते रहो। अरे क्यों नहीं बनेगा, गुरु महाराज जी बैठे हैं, भजन क्यों नहीं बनेगा। हाँ, वो भी तो सोचते होंगे ये बेचारा भजन करता है और भजन बनता नहीं है। बस थोड़ा अपने मन को कंट्रोल रखो और अपनी जिह्वा पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दो, जिससे कि वो ज़्यादा चटपटी चीज़ ना मांगे। है, शुद्ध भोजन खाओ, शाकाहारी।